अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ उनजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अवैस शाह सिंध असेंबली के स्पीकर एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए, हलफ भी उठा लिया। सिंध असेंबली के 147 अरकान ने वोट कास्ट किए। अवैस शाह ने 111 वोट लिए। MKM के उम्मीदवार सोफिया सईद शाह को 36 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का वोटिंग का बाइकॉट। ऐवान में GA भुट्टो के नारे। फरियाल तालपुर ने एंथनी नवीद को पार्टी मफलर पहनाकर मुबारकबाद। नौ मुंतखब स्पीकर अवैस कादिर शाह की सबको मिलकर चलने की दावत। कहते हैं माजी में जो कुछ भी ऐवान में हुआ उसको भूल जाए। जो भी जिस भी जमात से ताल्लुक रखता हो सबको साथ लेकर चलूंगा। यकीन दिलाता हूँ सबको पूरा वक्त मिलेगा। रूल्स को फॉलो करेंगे तो हाउस बेहतर अंदाज में चलेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। सिंध असेंबली को नया स्पीकर मिल गया। आगा सराज दुर्रानी की 10 साल स्पीकरशिप खत्म हो गई। ऐवान में 1.5 घंटे से जायद पोलिंग का अमल जारी रहा। 147 वोट डाले गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अवैस कादिर शाह 111 वोट के साथ फाते रहे, जबकि MKM की सूफिया शाह 26 वोट ले सकी। सुबुकदोश होने वाले स्पीकर ने 9 मुंतखब स्पीकर से हलफ लिया। पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखा थो ताऊं पाकिस्तान ते सचो भरोसो रखा तो वफादार रहंदुस। रिवायती गाउन पहनकर अवैस शाह अपनी कुर्सी संभालने आए और आगा सराज दुर्रानी को तारुफी कलमात के साथ रुखसत किया। ऐवान में GA भुट्टो के नारे गूंजे। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के एंथनी नवेद और MKM के राशिद खान के दरमियान मुकाबला हुआ। एंथनी नवेद 111 वोट लेकर पहले गैर मुस्लिम डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए। उन्होंने कौमी जबान में हल्फ लिया। तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा और वफादार रहूंगा। अवैस कादिर शाह और एंथनी नवेद को मनसब संभालने पर मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, आगा सराज दुर्रानी और दीगर अरकान असेंबली ने मुबारकबाद दी। हमीद सोमरो, GNN, कराची। सिंध के वजीर आला का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह और MKM की जानिब से अली खुर्शीद भी उम्मीदवार हैं। कागजात नामजदगी मंजूर। कल दोपहर 2 बजे वजीर आला सिंध का इंतखाब होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजीर आला सिंध के इंतखाब के बाइकॉट का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने कहा कि असेंबली में जो लोग हैं वो चोरी का मैंडेट लेकर बैठे हैं। ये अरकान घुसपैठिए और अजनबी हैं। अदालतों और आवाम के जरिए अपना चोरी किया गया मैंडेट वापस लेकर असेंबली में आएंगे। 5 माह में मुल्क काफ़ी मुश्किलात से गुजरा। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इनसे मुकाबला नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। सिंध है तो पाकिस्तान है। सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा पीपल्स पार्टी ने कभी अपनी ज़ाती मुफाद के लिए जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाया। इलेक्शन मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 12 कारकुन जाम हक हुए। इन्होंने जमहूरियत की बहाली और तसलसल के लिए जानों का नजराना पेश किया था। हम सिंध के अवाम के खिदमत के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान बनाने वाली ये असेंबली है। हमें अक्सर सिंध के लोगों को अजीबो गरीब अलकाब से नवाजा जाता है, लेकिन सिंध पाकिस्तान है ये सबको पता होना चाहिए। सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा और हमेशा सिंध के लीडरान ने नारा लगाया है हर एडवर्स मौके पे कि पाकिस्तान खपे। चाहे वो जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हमसे जुदा किया गया था, आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा नहीं, हमने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। MKM ने वजीर आला के इंतखाब के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अली खुर्शीदी वजीर आला का इंतखाब लड़ेंगे। MKM के नामजद उम्मीदवार PS 119 से रुकने सिंध असेंबली मुंतखब हुए थे। सिंध असेंबली में MKM की नशस्तों की तादाद 36 है। उधर MKM राबता कमेटी के इजलास में हुकूमत साजी आईनी तरमीम पर नून लीग से मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार इस्लामाबाद और लाहौर में होने वाली मुलाकातों पर राबता कमेटी को एतमाद मिलेंगे। और ISPR ने 7वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट एक्सरसाइज 2024 का आगाज़ कर दिया। मशकों का आगाज़ इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पब्बी में हुआ। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने एक्सरसाइज का इफ्तिताह किया। मशकों का बुनियादी मकसद मुश्किल और उलझे हुए आलमी सिक्योरिटी माहौल में तकनीकी बुनियादों पर अस्करी मुआवनत फराहम करना है। तकरीब में 20 दोस्त ममालिक और फौजी मुबस्तरीन भी शरीक हुए थे। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बताएगा। जी, ISPR की जानिब से बताया गया है कि इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट एक्सरसाइज का आगाज आज हो गया है। पब्बी
खानिया के इंसदाद दहशतगर्दी मरकज में 60 किलोमीटर तवील इस एक्सरसाइज पेट्रोलिंग एक्सरसाइज का मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की जो मौजूदा गुजलक और उलझी हुई सूरत हाल है उसमें करीबी ताउन को मजीद फरोग देना है। इन एक्सरसाइज में 20 ममालिक के फौजी जवान और मुबस्सिरीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें चीन, जर्मनी, सऊदी अरेबिया और दीगर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क शामिल हैं। ये एक हफ्ते जारी रहेंगी मशकें, जिसके बाद ये इख्तिलाफ पजीर होंगी। और ये भी एक अहम बात है कि ये मशकें हर 3 साल के बाद पाकिस्तान में होना होती है। ये एक रेगुलर फीचर है पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की मशकों का। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के लिए बानी चेयरमैन के नामजद करदा उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मरकजी तंजीम के लिए बानी चेयरमैन के नामजद करदा उम्मीदवार बराए मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की क़यादत में 15 रुकनी पैनल के कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए गए। इसी पर बात करते हैं, वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो शेड्यूल तैयार किया गया उसके मुताबिक 3 मार्च को इलेक्शन करवाए जाएंगे और 5 ये जो तमाम जो मुल्क के तमाम सूबों और वफाक में जो तमाम उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। 25 फरवरी उसकी लास्ट डेट थी। उसमें हर वफाक में और तमाम सूबों में एक उम्मीदवार बानी चेयरमैन का नामजद कर रहा है, लेकिन उनके मुकाबले में भी हर सूबे में और वफाक में जो उम्मीदवार उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। वफाक के अंदर बैरिस्टर गौहर अली खान को नामजद किया गया है बानी चेयरमैन की तरफ से, जबकि पंजाब के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को नामजद किया गया है, लेकिन उनके मुकाबले में दीगर उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी भी हैं। इसी तरह वफाक के अंदर सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल ने अपने कागजात जमा कराए। सिंध में भी जो हलीम आदर्श ने जमा कराए, बलोचिस्तान से डॉक्टर मुनीर बलोच ने भी जमा करवा दिए हैं। शुक्रिया वासिफ, आप बता रहे थे। तो नाज़रीन, पंजाब का इक़्तिदार कौन संभालेगा? फैसला कल हो जाएगा। नून लीग की तरफ से मरियम नवाज उम्मीदवार है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उम्मीदवार तब्दील कर दिया गया। असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए गए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने 27 फरवरी को इजलास तलब के लिए समरी भिजवाई। सदर मुमलिकत ने अभी तक समरी पर दस्तखत नहीं किए। अगर सदर या गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो इजलास खुद ब खुद होगा। पंजाब की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कल होगा। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब के कागजात नामजदगी जमा। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी इसहाक डार ने जमा कराए। अजमा बुखारी, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर नून लीगी अराकीन असम्बली और रहनुमा भी मौजूद थे। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के लिए तजवीज़ कुनिंदा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और जिशान रफीक, जबकि तायद कुनिंदा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नजीर थे। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजारत पार्लिमानी अमूर ने 27 फरवरी को इजलास के लिए समरी भिजवाई है। सदर मुमलिकत ने अभी तक समरी पर दस्तखत नहीं किए। अगर सदर या गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो इजलास खुद ब खुद होगा। हमने 27 का हमारा ख्याल था और समरी गई भी है पार्लिमानी अफेयर्स की तरफ से। उन्होंने चूंकि साइन नहीं किया, जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब ने दीगर अराकीन सूबाई असम्बली के हमरा अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर था। पंजाब की काबीना की तश्कील पर मुशावरा जारी। पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना बनाई जाएगी। नून लीग के 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग के 2-2, IPP का 1 वजीर होगा। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान फाइनल है। राना इकबाल, मंशाउल्ला, अज़मा बुखारी, शेर कुरचानी, काजिम अली, अयूब खान भी काबीना में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, काफ लीग के शाफी हुसैन और IPP के गजनफर अब्बास की शमूलियत का इम्कान है। मरियम नवाज के वज़ीर आला मुंतखब होते ही पहले मरहले की सूबाई काबीना को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और खुर्शीद शाह का बानी PTI से राबते का इंकशाफ। कहा कि मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से राबता किया। तहरीक इंसाफ ने बात करने से इनकार किया। बानी PTI का IMF को खत। अंदरूनी मामलात में
मुदाखलत करार दे दिया। बोले अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इम्तियाज शेख बोले एहतजाज करने वाली जमातों को अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, इनका मकसद सिर्फ शरंगेजी फैलाना है। मुस्तरद करदा अनासर को एहतजाज की आड़ में शरंगेजी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के अवाम की उम्मीदें पूरी करेंगे। हमने जमहूरियत को सामने रखते हुए सबसे पहले रब्ता पीटीआई से किया कि आप आए और उनको इनकार किया। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमहूरियत की चाबी है, हम चला सकते हैं। हमने इसको डेमोक्रेटिक वे में इस्तेमाल अभी हमने नून लीग के साथ वादा किया है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के। हम चाहते हैं जो हमारी लीडरशिप की कुर्बानियाँ दी हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खिदमत के लिए, जमहूरियत के लिए, वो रायगान में जाए। 2018 में भी हमने सब पार्टियों को वादे करके पार्लियामेंट में आज जो हमारा मकसद यही है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत ज़रूरी है। नून लीग की जानिब से नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम तर इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए काविशें करना होंगी। अपने बयान में उनका कहना था कि मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जद्दोजहद करना होगी। जिंदा कौमें चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना जुर्रत और मेहनत से करती हैं। कायदे अवाम मियां नवाज शरीफ की मुदब्बराना क़यादत में मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, किसी से बदला नहीं लेना चाहते, मुल्क के मुफाद के लिए सबको एक होना होगा। लीगी रहनुमा अयाज सादी कहते हैं कि शहबाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे, पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी। एक तरफ इल्ज़ाम तराशी और दूसरी जानिब कारकर्दगी है। सियासत करनी है तो मसाइल पर करें, तनकीद सिर्फ कारकर्दगी पर होनी चाहिए। ये MNA शिप जीतनी, ये खुशी कुछ अधूरी रह गई, आधी रह गई। ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो 2013 से लेके 18 तक खिदमत की, ये MNA शिप जीतनी, ये खुशी कुछ अधूरी रह गई, आधी रह गई। ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो 2013 से लेके 18 तक खिदमत की, ये मत सोचिएगा कि ये हारे हुए MNA हैं, और खिदमत की सियासत मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह नहीं छोड़ेगी। और नून लीग के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के कहते हैं कि पंजाब असम्बली में जो हंगामा PTI ने किया उस पर अफसोस है। हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं चाहते। जो नफरत की बात करे वो 24 करोड़ का लीडर नहीं हो सकता। हम पार्लियामेंट के फोरम पर PTI के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज पंजाब की बेहतरीन वजीर आला साबित होंगे। 2024 के इंतखाबात आए और गुजर गए, अब हुकूमत साजी का अमल चल रहा है। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो ये कहती है कि धांधली हो गई है। कानूनी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जाली बैलेट पेपर की तस्वीरें लगा के शाया करते हैं। 2018 में ऑडिट क्यों नहीं किया गया, उस वक्त रीकाउंट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मुल्क पर एक नकाब पोश मार्शल लॉ था। उनके 4.25 साल ने मुल्क का कबाड़ा किया। हमें यह मशवरा दिया जा रहा है कि जो ज़बान PTI की है वो ज़बान हम इस्तेमाल करें। ये कौम जानती है कि हमने हर जुल्म को सहा है, लेकिन हमने अपना रास्ता नहीं बदला। मरियम नवाज साहबा हमारी छोटी बहन वज़ीर आला मुंतखब होंगी पंजाब की, अपने वालिद की, अपने चचा की और अपने भाई की उस लेगेसी को वो आगे लेके बढ़ेंगी कामयाबी के साथ। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर कहते हैं कि बातों पर यकीन नहीं रखते, काम करके दिखाएंगे। गुड गवर्नेंस से खुद को साबित करेंगे। अरकान असम्बली के हलफ लेने के बाद बानी PTI से वज़रा की मंजूरी लेंगे। इंतखाबात ने पार्टी के साथ मुखलिस रहने वालों और मुफाद परस्तों की शनाख्त कराई। मेरा मिशन अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है। अपने विजन के मुताबिक अवामी बजट देंगे। अमन व अमान का क़याम, सेहत कार्ड की बहाली और तालीमी निज़ाम की बेहतरी पर तवज्जो देंगे। हम अपने प्लान को अमली तौर पर लागू करके दोबारा मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान का मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 7वीं खेप रवाना कर दी गई है। इमदादी सामान की खेप 300 टन ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल है, जिसमें दवाएं, कंबल, अशय खुरनोश और दीगर ज़रूरी सामान शामिल है। पाकिस्तान का मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है और गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 7वीं खेप रवाना कर दी गई है।